नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरएनए हरियाणा पर। आप देख रहे हैं हरियाणा की आज की ताज़ा खबरें। आइए सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं आज दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा में जून महीने की बरसात से होगी शुरुआत, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। पहलवानों ने गंगा में नहीं बहाए मेडल, अब बनाई जा रही है आगे की नई रणनीति। हरियाणा में ग्रुप डी के पदों पर 5 जून से होगा आवेदन शुरू। किनको मिलेंगे अतिरिक्त 5 अंक, क्या होगा सिलेबस, ये भी आपको बताएंगे। हरियाणा में 12वीं पास युवा ही कर सकेंगे फॉरेस्ट गार्ड के लिए आवेदन और हिंदी व संस्कृत के छात्र भी बन सकेंगे वकील। हरियाणा के गन्नौर में बनेगी दुनिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी, बताएंगे सब्जी मंडी में क्या क्या होगी खासियतें। हरियाणा पॉलिटेक्निक में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी, बताएंगे कब से हो रहे हैं आवेदन शुरू। हरियाणा में 1400 साल बाद बनेगा बौद्ध स्तूप। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हरियाणा में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बरसात हुई और पिछले 8 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में गुरुवार को भी बारिश की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। 1 जून को उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों में सक्रिय होने के बाद एक नए पश्चिमी विक्षोभ के 4 जून तक सक्रिय रहने की संभावना है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने हर की पौड़ी पर अपने पदक गंगा में बहाने का फैसला टाल दिया है। पहलवान अपने मेडल बहाने हरिद्वार पहुंचे थे। खबर लगते ही भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत भी वहां पर पहुंच गए। उन्होंने पहलवानों से बात करके केंद्र सरकार को कार्रवाई के लिए 5 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। टिकैत ने पहलवानों से मेडल और मोमेंटो वाला बंडल भी ले लिया है। उन्होंने कहा है कि वह उन्हें राष्ट्रपति को दे देंगे। सभी खिलाड़ी हरिद्वार से घर के लिए रवाना हो गए हैं। हरियाणा में ग्रुप डी के 13,536 पदों के लिए भर्ती में शामिल होने के लिए 5 से 26 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और 30 जून तक फीस का भुगतान कर सकते हैं। HSSC ने भर्ती प्रक्रिया का शेड्यूल जारी कर दिया है। ग्रुप डी CET के लिए 10 लाख युवा पहले से ही आवेदन भेज चुके हैं। सफाई कर्मचारी और चौकीदार के पदों को छोड़कर अन्य सभी ग्रुप डी के पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हिंदी और संस्कृत के साथ 10वीं पास है। और अब दूसरे प्रदेश के युवाओं को भी सामाजिक आर्थिक आधार के 5 अंक दिए जाएंगे। 55 अंकों की परीक्षा होगी और 5 अंक सामाजिक आर्थिक आधार के होंगे। आयोग की तरफ से सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार परीक्षा में जनरल अवेयरनेस के 15%, रीजनिंग के 10%, अंग्रेजी के 10% और हिंदी के 10%, क्वांटिटेटिव एबिलिटी के 15% और हरियाणा सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए 25% सवाल पूछे जाएंगे। कंप्यूटर से संबंधित कोई भी प्रश्न ग्रुप डी के CET में नहीं पूछा जाएगा। हरियाणा में अब 12वीं पास युवा ही फॉरेस्ट गार्ड बन सकेंगे। हरियाणा में अब हरियाणा राज्य वन अधिकारी अनुभाग ग्रुप C सेवा नियम 1998 में संशोधन करके उसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। वन रक्षकों के लिए अब तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं होती थी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सामान्य प्रवेश परीक्षा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास रखी है, जिसमें 10वीं तक एक विषय के रूप में हिंदी या संस्कृत होना जरूरी है, अन्यथा स्नातक में हिंदी विषय की पढ़ाई की हो। भर्ती में नियमों में इस बदलाव को कैबिनेट ने 9 मई को मोहर लगा दी थी। इसके अलावा हरियाणा में अब 12वीं स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में हिंदी और संस्कृत की पढ़ाई करने वाले युवा भी अब सरकारी वकील बन सकेंगे। HPSC ने 22 फरवरी को सरकारी वकील के 112 पदों पर भर्ती के लिए जो विज्ञापन जारी किया था, उसमें 30 मई से 5 जून तक युवाओं को फिर से आवेदन करने का मौका दिया गया है। जो युवा पहले आवेदन कर चुके हैं उनको आवेदन करने की अब जरूरत नहीं है। सोनीपत के गन्नौर में दुनिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी बनाई जाएगी, जिसको बनने में लगभग 10,000 से 12,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यह सब्जी मंडी 550 एकड़ में फैली हुई होगी। हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि 11 जून को मुख्यमंत्री इस मंडी का शिलान्यास करेंगे। 550 एकड़ की भूमि में बनाई जाने वाली मंडी में हर तरह की सुविधाएं मौजूद रहेंगी। इस सब्जी मंडी में आपको सैकड़ों सब्जियों की वैरायटी मिलेगी। यहाँ आप एकदम ताजा और सस्ते दामों पर सब्जियां खरीद पाएंगे। सब्जियों में गाजर, मूली से लेकर अन्य कई प्रकार की विदेशी फल भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। यहाँ कोल्ड स्टोरेज की भी सुविधा होगी। इस मंडी को बनने से हरियाणा के किसानों को काफी फायदा होगा। मंडी तैयार होने के बाद यह उम्मीद है कि इस मंडी से हर साल 40,000 करोड़ रुपए की खरीदी और बिक्री होगी। पॉलिटेक्निक में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा निदेशालय ने दाखिला प्रक्रिया का शेड्यूल जारी कर दिया है। 9 जून को सुबह 11 बजे से दाखिले की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 18 जुलाई तक चलेगी। 24 जुलाई को पहली कट ऑफ लिस्ट लगेगी और 8 अगस्त से पहली काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। आवेदन से लेकर फीस जमा, काउंसलिंग, सीट अलॉट होने के लिए सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन ही होंगी। संस्थान और सीट अलॉट होने के बाद विद्यार्थियों को निर्धारित समय पर संबंधित संस्थान में जाकर ऑफलाइन रिपोर्ट करनी होगी। यमुनानगर के गांव टोपरा कला में 1400 साल बाद अब प्रदेश में बौद्ध स्तूप बनाया जाएगा। पहले सम्राट हर्षवर्धन ने प्रदेश में बौद्ध स्तूप बनाया था। उन्होंने कुरुक्षेत्र में थानेसर में स्तूप बनवाया था। इस क्षेत्र में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बौद्ध धर्म के साक्ष्य मिले हैं, इसलिए अब टोपरा में एक बौद्ध स्थल बनाया जाएगा। टोपरा कला के स्तूप की ऊंचाई 91 मीटर और व्यास 2020 फीट होगा। तो ये थी आज की हरियाणा की ताजा खबरें। हरियाणा से जुड़ी हुई सभी ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल RNA हरियाणा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।